हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। मैंने फर्स्ट और सेकंड करवा दिया है। आप चैनल पर विजिट करके देख लेना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यंग बंगाल किसके अनुयायियों को कहा जाता था? यंग बंगाल किसके अनुयायियों को कहा जाता था? हेनरी विवियन डेरोजियो के। ऑप्शन बी हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो के। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संगठन और उसकी स्थापना वर्ष। तो ऑप्शन सी हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। तो देखिए, आप इससे तो ये तो आपको याद रखना ही है कि देखिए इन तीनों को आप याद कर लेना, क्योंकि ये तीनों सही हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे बताइए? तो वो थे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, विलियम जोन्स। भारतेंदु युग का मुख्य केंद्र कहाँ था? भारतेंदु युग का मुख्य केंद्र कहाँ था? कलकत्ता में। ऑप्शन ए हो जाएगा कलकत्ता। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। परमहंस मंडली के संस्थापक थे। ऑप्शन डी हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। गुलामगिरी की रचना किसने की? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? वी रामस्वामी नायक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा वी रामस्वामी नायक ने चलाया। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद। ये देखिए, मैं आंसर पहले से नहीं लगा रखे हैं इसमें, मैं बाद में आपको आंसर शो कर रही हूँ, तो आप इसको टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हैं। आप एक काम किया कीजिए कि इस वीडियो कोई भी ऐसी जो वीडियो उसको डबल देखें। एक बार तो आपको याद करने के लिए देखना और दूसरी बार आपको टेस्ट देने के लिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है। और जो एक दो होते हैं जो नहीं ध्यान में रहते हैं, नहीं याद रहते हैं, तो वो आपको दोबारा देखने से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा कलकत्ता में हुई। ऑप्शन ए कलकत्ता में हुई।
राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप ये भी याद कर लेना कि किनका संबंध है? राजा राम मोहन राय का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, हेनरी विवियन डेरोजियो का। 1911 के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1911 के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने किस पर बम फेंका था? दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने किस पर बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग पर। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाल हरदयाल ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? ये तो सभी को पता ही होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की है। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक की है। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। तो आपको मैं अगर एक क्वेश्चन बता रही हूँ तो उस क्वेश्चन से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सिर्फ वो तैयार ना करें जो मैं बता रही हूँ, आप खुद से भी तैयार करें। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने तो आपको ये बताया, लेकिन आप अगर कोई इंटेलिजेंट होगा या मतलब कि याद को रुचि रखने वाला होगा तो उसने ये भी नोट किया हुआ होगा कि 1916 में स्थापना हुई। इस क्वेश्चन को बदल भी सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कब की? तो 1916 में की। कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसे याद करें, नहीं जो क्वेश्चन बन सकता है उसको बनाएं आप और याद करें, और कमेंट में लिख भी दिया करें। जो दूसरे नहीं बना पा रहे वो देख लें उन्हें। ठीक है, देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एसएससी में पूछा गया था एक बार ये कि किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? रोलेट अधिनियम को 1919। रोलेट अधिनियम 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी? अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी? जनरल डायर। जनरल डायर ने चलाई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? चंपारण 1917 में किया। तो देखिए, ये साथ में लिखा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस सन में किया। तो 1917 में किया। और किस जगह पर किया? चंपारण में किया। चंपारण में किसके निमंत्रण पर गांधी जी गए थे? चंपारण में किसके निमंत्रण पर गांधी जी गए थे? राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में कौन थे? खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में कौन थे? सभी उपरोक्त, यानी कि सभी को याद कर लो। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुर्रहमान
सिद्दीकी, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल एवं अल कामरेड पत्रिका का संपादक किसने किया था? अल हिलाल एवं अल कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921 किस राज्य में हुआ था? कौन सा विद्रोह है? मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में। चोरी चोरा कांड के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। सही है या गलत? हाँ, ऐसा ही हुआ था। चोरी चोरी कांड के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। हाँ, यस, कर दिया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 में भारत आए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा, CR दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास, मोतीलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल ने 1924 में किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया? वल्लभ भाई पटेल ने 1924 में किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारडोली सत्याग्रह का। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्यों ने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्यों में 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे थे? विट्ठल भाई पटेल को। ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। 1928 में दिल्ली में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए आ जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी होगा, 1925 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1915। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी मेहताब कौन थे? चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी मेहताब कौन थे? मास्टर सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन। बारदौली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता कौन थे? बारदौली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? उपरोक्त सभी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे।
भारतीयों को कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। कमीशन का अधिकार सीमित था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए वीर विक्रम हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हाँ, की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए वीर विक्रम हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। यस, ऑप्शन बी हो जाएगा। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन ए भगत सिंह। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। ये बात सही है या गलत है? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। यस, ऑप्शन बी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1928 को प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। यस, सही बात है। ऑप्शन बी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? साबरमती से। ऑप्शन ए हो जाएगा, साबरमती से। खुदाई खिदमतगार दल का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। तो आज के लिए ये देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट होता है इतने क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और जो मैंने पहले वीडियोस डाली हैं उनको भी देखें, जाकर मेरे चैनल पर विजिट करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।